उत्तिष्ठ भारत. So guys, today we will continue the chapter integers, and we have seen already, we have solved all the question 8, 7. Yes, 7वीं नंबर तक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने. आगे देखेंगे 8 से देखना है. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं. आप लोग क्लास हैं 7 क्लास है ना. आर.एस. अग्रवाल बुक है. आर.एस. अग्रवाल बुक है. एक्सरसाइज चल रहा है हम लोगों का. चैप्टर है इंटीजर्स है ना. इंटीजर्स क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था है ना. पूर्णांक क्या होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या होते हैं. ये कैमरा हिल रहा है बार बार कैमरा हिल रहा है. ओके, नहीं हिलो. तो इंटीजर्स की बात की थी हम लोगों ने. एक्सरसाइज चल रहा है 1A है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सिंप्लीफाई करने बोला है. क्वेश्चन बोलेंगे यशवंत, क्वेश्चन बोलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे आप. क्या है -13 -13 -27 -27 प्लस यस, यहाँ मिडिल ब्रैकेट बंद हो जा रहा है. देन मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट. व्हाट इज इट -25 -40. ये इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो हम लोग जानते हैं कि जब भी माइनस साइन होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस साइन आता है ना. ये प्लस होता है. कैसे प्लस होता है, तो इसके बारे में ज़रा सोचते हैं हम लोग. -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा. 2 3 जा 6 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. तो वैसे यहाँ पे देखेंगे तो -13 तो रहेगा, क्योंकि इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस साइन है. तो -13 रहेगा. ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो प्लस कितना हो जाएगा, 27. अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया. ये ब्रैकेट अभी हम लोग के पास है, ये ब्रैकेट है हम लोग के पास. फिर यहाँ देखते हैं -25. पहले कौन सा ब्रैकेट ख़त्म करते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, एंड द लास्ट लार्ज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट. ये -25 माइनस +40 एंड दिस. नाउ क्या कौन सा प्लस, ये प्लस. हाँ, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा है ना. तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बट वहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है. प्लस साइन हम लोग जैसे 5 लिखते हैं तो 5 के पहले प्लस नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस होता है, पॉजिटिव नंबर है. ओके, नाउ यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा दोनों का, देखिए माइनस होगा, 9 होगा क्या. देखिए तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा है ना. 14 का साइन क्या होगा, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, यस, इसका साइन तो प्लस होगा. वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का साइन, बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस ही रहेगा. 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 15. अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 29 है ना. आंसर कितना हो जाएगा, 29. क्वेश्चन नंबर 9 दिया है. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. पता करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना. क्वेश्चन आप लोग देखेंगे. निखिल, आप बाद में आइएगा ना तो बात करेंगे हम लोग. आपकी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही हैं, जैसे कि आप नहीं होता है कि किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, वैसी वाली आवाज़. -36, इट इज़ -36. यस, कैरी ऑन, आप लोग बोलिए. -64 -64. क्या ये इक्वल है, किसके बराबर, तो -64
-64 -36 पूछा गया आर दे इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? चेक किया जाए, चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। तो देखिए, तो ये माइनस तो माइनस रहेगा, -36, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 64, ये 64 हो गया। निखिल यहाँ पे आना है बोर्ड पे, है ना, तो ध्यान रखना है। यस, -36 नहीं है। अच्छा, ये -36 नहीं हटा देंगे इसको। तो ये क्या है, अब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोनों का सम, 100 सम हो जाएगा। इन दोनों को देखिए, तो इधर देखिए, तो -64 और -36 दोनों का सम कितना आ गया, -100 आ गया। दोनों का सम आ गया -100। दोनों इक्वल हैं क्या? बिकॉज द साइन आर अपोजिट, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वल का साइन में कट कर देंगे, मतलब ये नॉट इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। चलिए, जब तक मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना है जब इरेज करना हो तो। चलिए, अंकित, बाकी लोग शांत रहेंगे, अंकित बताएंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अंकित, सबसे छोटी संख्या का नाम बताइए। सबसे छोटी संख्या, हाँ जी, 1, गुड। 0 कोई नंबर नहीं है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो नंबर नहीं है। जबकि नंबर के क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं। सबसे छोटा अंक नहीं, सबसे छोटा डिजिट कौन सा हो जाएगा, 0, है ना। डिजिट में डिजिट 10 होता है ना, डिजिट 10 होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में ए, बी और सी का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में ए, बी, सी का वैल्यू दिया है और वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। वेरीफाई में दिया है a + b + c। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है a + b + c = a + b + c। यहाँ पे ऐसे दिया होगा। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, उस प्रॉपर्टी का आप अप्लाई करके देखना है कि ये दोनों इक्वल आए हैं कि नहीं। जब a का वैल्यू दिया है -9, a बराबर -9, यस आ जाइए। b बराबर कितना है, -8। अच्छा, मैंने 11 नंबर का लिख दिया हूँ, -8 है, -8 है ये। b का वैल्यू कितना दिया है, बोलेंगे आपको, -7। c का वैल्यू 6। चलिए आ जाइए, यशवंत कम, चलिए बनाइए। कोई एक व्यक्ति इसमें इंक डालेंगे जाकर के, हम आराम से सोच नहीं कीजिए। एक व्यक्ति जा कर के गेट खोल दीजिए। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, मैंने देखा। यस, यहाँ आपको आना है, अभी क्वेश्चन बनाना है ना। इसके बाद जिसके चांस में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग, फॉरवर्डिंग का, ऐसे ऐसे करके उसमें ऐसे करते हैं। यस, ए, बी, सी का वैल्यू रख दिया आपने, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट रखते हैं ना, डबल स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट है तो। यस, गुड। -8 -7 + 6, गुड। कितना हो गया, चल रहा है, वीडियो चालू है। आ जाइए, सबको आना है बोर्ड पे, सभी को आना है, क्वेश्चन बनाना है ना। कितना हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में डाल दीजिए उसको, -1, यस, 15, ठीक है। कितना जाएगा,
9 6 15 तो -9, इधर कितना हो गया -9, प्लस माइनस माइनस तो -9, बोथ आर इक्वल तो लिख देंगे यस यस। ठीक हो गया क्या? हाँ यस। हाँ निकाल दिएगा। उससे फिर से मिट्टी लग जाएगा, उस पर सीमेंट लग जाएगा फिर से। चलिए आज ये किसकी बारी है? निखिल यस अनिकेत आ जाइए। चलिए अनिकेत आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आ जाइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए बराबर दिया है -9, बी बराबर कितना दिया है -6, और सी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। इसमें सी का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें क्या करना है? इसमें वही करना है फिर से। ए माइनस बी 11 नंबर क्वेश्चन में ए माइनस बी को शो करना है कि इक्वल है बी माइनस ए के बराबर, यही शो करना है। चलिए आ जाइए, और ये नॉट इक्वल शो करना है कि नॉट इक्वल है, शो करना है कि नॉट इक्वल है। आइए मतलब ये वैल्यू रख के दिखाइए, इसमें ए और बी का वैल्यू इसमें रख के दिखाइए। चलिए बनाइए। ए का वैल्यू कितना दिया है? बीच में 7 लिखेगा सर। कहाँ पे? ये नॉट इक्वल का साइन है, इक्वल को काट दिया गया है ना। -6 तो इसलिए लगाएंगे यहाँ पे। लगाइए। बी का वैल्यू कितना है? -6। यस -9 + 6 -6 + 9, इसका कितना आया? -3, नॉट इक्वल, इसका आ गया 3 आएगा ना। बड़ा नंबर कौन सा है? तो लिखेंगे यस। हाँ यस। यस मतलब क्या हो गया कि हाँ ये नॉट इक्वल है। अगर इस दोनों इक्वल आता तो लिखते कि नहीं ये इक्वल नहीं है, तो नो आंसर होता। यस नेक्स्ट निखिल कम आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए निखिल आ जाइए। डरना नहीं है हम लोगों को, गलती होगा तो हम लोग खुद उसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आप निखिल, पहले क्वेश्चन समझिए। 2 इंटीजर दिया गया है ना, उन दोनों का सम दिया गया है -16, उनमें से एक इंटीजर 53 है, तो दूसरा इंटीजर कितना होगा? यानी ऐसे सोचिए, उससे क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटीजर है, एक इंटीजर प्लस 2 इंटीजर, दोनों का सम कितना दिया गया है? 53 नहीं, -16, उनमें से एक इंटीजर कितना है? 53, दूसरा इंटीजर कितना मान लेंगे? x, दोनों का सम दिया है। अब x बराबर कितना होगा ये बताना है। चलिए निखिल, चलिए बनाइए। ये गंदी बात है, ये कैसे मिटेगा? फिर बनाइए क्वेश्चन। आप उस समय पेंटिंग कर रहे थे है ना, तो ये पेंटिंग की जगह तो मैं पेंटिंग को इरेज करूँगा, फिर वो यूट्यूब पे जाएगा कि बच्चे कितने अच्छे हैं कि सर उनका पेंटिंग इरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि सर बढ़ावा दे कि बच्चे अच्छे पेंटिंग कर रहे हैं, बट बल्ब को कौन पेंट करता है भाई? निखिल। चलिए यहाँ समझेंगे, निखिल यहाँ देखेंगे। 53 में कितना जोड़े या घटाए कि -16 हो जाए? तो ऐसा सोचिए कि x को इधर रहने दीजिए, 53 को इस साइड लाइए, है ना, तो इधर प्लस है 53, इधर आके क्या होगा? -53, तो इधर लिखेंगे x, उस साइड लिखेंगे x, यहीं पे इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बड़ा सा एक x लिखेंगे, बराबर इधर का कितना है? -16, और उधर से कौन आया है? -53, तो -53 लिखिए, -53, यस। फिर से नीचे जाइए तो x बराबर लिखिए, x बराबर
बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस लिखिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 3 9 और 5 1 6 तो 69 हो जाएगा 69। यानी x का वैल्यू कितना रहा होगा माइनस तो 63 में अगर 53 ऐड करते हैं -69 में 53 ऐड करते हैं दे दिया तो उसके पास अभी कितना कर्ज है 16 रुपया, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। चलिए अगली बारी किसकी है, नेक्स्ट अनिकेत कम। क्वेश्चन नंबर 13 निखिल आप पे FIR होने वाला है। आप ये क्या क्या करते रहते हैं पेंटिंग, आपसे तो विदेशी लोग मिलने आएंगे कि चलिए हम पेंटिंग सीख के आते हैं इंडिया में निखिल से। चलिए आ गए हैं अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। एक उनमें से है 31 तो दूसरा बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो इंटीजर्स हैं, दोनों का सम कितना दिया गया है, इट इज़ 65। उनमें से एक इंटीजर जो है -31 है, -31 है तो दूसरा क्या है x है। x का वैल्यू निकालना है, बनाइए। प्लस x बराबर यस, वहाँ पे फॉरवर्डिंग का साइन लगाइए, ऐसा वाला ऊपर लगा दीजिए। बराबर +65 और प्लस क्यों होगा यहाँ पे 31, क्योंकि उधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस में, ये ब्रैकेट नहीं लगाइए। 31 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यस 96 आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक आ गए हम लोग। यस आपका अटेंडेंस लग गया यहाँ पे है ना, हाथ दिखाते हैं आप लोग आकर के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यशवंत कहाँ है, आ जाइए। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। दो इंटीजर का डिफरेंस दिया गया है कितना 4, यस 14। यशवंत आ जाइए। अनिकेत आपका नाम है, नहीं एक हम पाएगा इसमें दिया गया फिर ये बात अब ये ये आ गया है। तब ये जाएंगे तब फिर सर इनके बाद हम जाएंगे, अंकित आ गया है। आगे बाद हम जाएंगे 11 हम बनाएंगे। हमने 11 हमने भी नहीं बनाया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखेंगे पहले। डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर एंड -6 और एक इंटीजर का डिफरेंस कितना दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है a और -6 का डिफरेंस कितना दिया गया है 4। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये ले लीजिए। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। तो पता करना है कि a का वैल्यू कितना है ना, ये तो वही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 बराबर 4। आंसर चेक कर लीजिए इसका आ गया है कि नहीं। a बराबर 4 - 6, सो a बराबर कितना हो जाएगा -2। आंसर आया है। अंकित कितना है आंसर, आ गया है आंसर। चलिए अब हम लोग सबसे जो ज़रूरी बात है उस पर बात करेंगे, इस चैप्टर का जो निचोड़ है। यस सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है ना, इसलिए इसको ध्यान देंगे। इनमें प्लीज़ लिसन, अंकित, यशवंत, निखिल सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम गिव्स 0। क्वेश्चन सुनेंगे। छोड़ दीजिए 15 16 छोड़ दीजिए।
यही तो सबसे ज़रूरी है, इसको समझना चाहिए हम लोग को। यस सर। ऐसे क्वेश्चन 14 नंबर के लिए हमको बोले सर मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग को मैथमेटिक्स आता है कि नहीं। बोला गया राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0 और नेगेटिव इंटीजर एंड इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स एंड इंटीजर्स स्मॉलर देन ओनली द वन ऑफ द इंटीजर्स। देखिए ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं जिनका सम क्या हो 0 हो। जो नंबर आइडेंटिटी पढ़े हैं हम लोग, आइडेंटिटी बहुत सारा पढ़े हैं, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है ना, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा है। उन सब का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बेस पे टिका हुआ है क्वेश्चन। यस, आइए बताइए। पहला क्वेश्चन बताइए, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0, क्या हो जाएगा आंसर? यस बताइए। ऐसे आप लोग भी सबको ट्राई करना है। देखिए आप लोग जो मैथ यहाँ आके बताते हैं ना, वो क्वेश्चन आपका हो गया है, आप उसको कभी नहीं भूलिएगा, है ना। तो उस चीज़ को कैरी करना है 0। और कितने सारे पेयर हो सकते हैं? बहुत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है ऐसे पेयर। हर वो नंबर जिसका अपोजिट उसके साथ लिखा जाएगा सम में तो क्या हो जाएगा 0 आंसर देगा, है ना। यानी जो भी इंटीजर है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका नेगेटिव इंटीजर का सम किया जाएगा तो क्या होगा 0 देगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। ये बताइए, ये बताइए आंसर। हाँ जी, माइनस लगा देंगे कोई बड़ा इंटीजर। पहले क्वेश्चन समझना है। तो समझिए सर, इसको सॉल्व करने में उसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, तो यस तो नेगेटिव कब होगा? जब नेगेटिव साइन बड़े वाले नंबर, बड़े वाले नंबर के साथ क्या होगा नेगेटिव। जैसे कि हिंट दिया, हिंट से देख के बना ले, दूसरा दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करना होता। बहुत तेज है यार, जिनके साथ लाइट क्वेश्चन देखे हैं कोई बात नहीं, हम लोग उससे सीखना है ना। हिंट दिया है तो उन चीज़ों से सीखना है हम लोग को, उसको कॉपी नहीं करना है, सीख लेना चाहिए कैसे बनाएंगे, समझ वो समझना है। नहीं तो यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है पढ़ने का? जैसे हम लोग -19 से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो -4 क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े नंबर का साइन निगेटिव है। तो जब भी दो इंटीजर का सम करेंगे उनमें से बड़ा इंटीजर निगेटिव होगा तो उसका सम क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सेकेंड आंसर हो गया। वैसे ही थर्ड आंसर दिया है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अगर क्या है क्वेश्चन, पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, ऐसे सम निकालना है जिसमें कि उसमें बड़ा साइन आए, तो बड़े नंबर का क्या साइन होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे दो तरीका हो सकता है। देखिए अगर मैं लिखूँ 15 + 13 कितना आ गया? +28। मैं लिखूँ +15 -13 है ना, इसका भी सम क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसका सम कितना आएगा? +2 हो जाएगा, +2। तो +2 कब आ रहा है? जब बड़े नंबर का साइन क्या हो? पॉजिटिव हो, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव हो। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स एंड इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। बाकी सभी भी आप लोग के लिए आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम लोग। क्या 18 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी सब ये क्लियर है ना, कैसे बड़ा साइन आ रहा है, कैसे स्मॉलर साइन आ रहा है। 60 नंबर छोड़े, अगले एक्सरसाइज में चले हम लोग। अच्छा तो आज मैथमेटिक्स को यहीं रुकते हैं, साइंस पढ़ेंगे हम लोग। ओके।